बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आपको शाद और आबाद रखे, खुश रहें, जहाँ रहें। परवरदिगार आपको रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़त अता करे। आज मैं अपनी वीडियो एक मुनफरिद चीज़ बनाने से करने लगी हूँ स्टार्ट। ये है फिपरा। लोगों ने अमूमन कलेजी तो बनाई होगी, लेकिन फिपरा बहुत कम लोग बनाते हैं। फिपरा बनाने के लिए मैंने 1 किलो फिपरा लिया है और उसके अंदर जो अज़ा होंगे उसमें हैं टमाटर, लहसुन, प्याज। टमाटर मैंने तकरीबन आधा किलो लिए हैं और 4 से 5 अदद मैंने प्याज लिए हैं और 1 जवा लहसुन का लिया है। इनको काट कर मैंने रख लिया है और ये फिपरा भी मैंने धोकर रख लिया है छन्नी में, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और फिर इसको हमने बॉयल पानी में 3 से 4 दफ़ा जो है हमने उबालना है और उसका जो पानी होगा वो हमने निकाल देना है, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो इसकी स्मेल को ख़त्म कर देता है। बॉयल आने पर हम इसको निकालेंगे, वॉश करेंगे और दोबारा से फिर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। ये अमल हमने तकरीबन 3 से 4 मरतबा करना है। इस अमल से जो है फिपरे की सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिपरा जो है अमूमन कम लोग ही पकाते हैं, ज़्यादातर जो बनाते हैं वो कलेजी में ही शामिल करके बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इस फिपरे को देखें, मैंने धोने के बाद जो है पानी ये देखें बॉयल आया हुआ है, उसके अंदर मैंने फिपरा डाला हुआ है और ऊपर देखें ये झाग और मैल सी है। ये सारी फिपरे की जो है ये स्मेल होती है और उसकी जो थोड़ी बहुत मैल होती है वो इस तरीके से निकल जाती है। ये अमल हमने तकरीबन 3 से 4 मरतबा करना है और इसको अच्छे तरीके से हमने बॉयल करने के बाद हमने इसको रख देना है। और आखिरी स्टेज पर हमने जब इसको साफ़ करके जब हमने 4 से 5 मरतबा ये अमल कर लेना है, तो फिर हमने धोकर इसके पकने के लिए इसको रखना है। और फिर पकाने के लिए हमने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करना है कि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और जितने हमने मसाला जात जो हमने तैयार करके रखे हुए थे, जिसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, लहसुन यहाँ पे मैं साबुत ही डाल रही हूँ, लेकिन अदरक का जो है मैं पेस्ट शामिल करूँगी। इस मौके पर यहाँ पर मैं इसमें नमक और हल्दी शामिल करूँगी, लेकिन मिर्चें मैं इसमें अभी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि मिर्चें जो हैं वो आखिर में मैं इसमें जब इसको मैं भूनने लगूँगी तो उस वक्त मैं इसमें मिर्चें शामिल करूँगी, क्योंकि कम या ज़्यादा का वो होगा तो मेरी वालदा जो है वो मिर्चें कम खाती हैं, बच्चों को भी ज़रा जो है कम मिर्चें ही पसंद हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पकने के बाद जो है थोड़ा श्रिंक टाइप जैसे कह सकते हैं ना, हमें कि कम हो जाता है, तो इसलिए मैं मिर्चें फिर उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही डालूँगी। तो इस वक्त मैं यहाँ पर ये देखें पानी खुश्क हो चुका है, तमाम मसाला जार जो है वो गल चुके हैं और ये फिपरा भी तकरीबन गल चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें जो मसाला शामिल करूँगी वो है कलेजी मसाला। कलेजी मसाला जो है बहुत मज़ेदार होता है और इसमें ये कलेजी का ही फ्लेवर आता है। तो उसके लिए मैं तकरीबन 1 चम्मच के बराबर या 1.5 चम्मच के बराबर जो है कलेजी मसाला जो है वो मैंने शामिल किया है और 1 कप मैंने ऑयल डाला है। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो नागवार होती है, वो खाने में मज़ा नहीं देती है। तो हमें इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। और इस स्टेज पर फिर जब ये भुन जाएगा अच्छे तरीके से, तो हमने इसमें हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला जो कि मैंने अभी रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके रखा है वो मैं आखिर में शामिल करूँगी। और साथ में जो लाजमी चीज़ इसका होता है वो कसूरी मेथी होती है। कसूरी मेथी डालने से जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये मैंने हरी मिर्चें भूनने के दौरान में शामिल कर दी हैं और इसमें हरी मिर्चों को तकरीबन हम 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे, ताकि इसका भी जायका और इसकी खुशबू जो है वो इसमें शामिल हो जाए। अब आप देखेंगे फिपरा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और तकरीबन आखिरी मराहिल में ये भुनने पर तैयार है।
आखिर में हम जब इसको भून लेंगे, तमाम मसाला जात शामिल कर लेंगे, तो इसको धुएँ का जो है फ्लेवर देंगे। धुआं देने से जो है इसके अंदर एक बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये देखें कसूरी मेथी जो है वो शामिल कर रही हूँ। कसूरी मेथी आप ज़्यादा तादाद में शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त होती है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप भी इसी तरीके से फॉलो करें क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद पे अमूमन लोग कलेजी और फिपरा वगैरह दिल गोदी बनाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से फिपरे की रेसिपी को बनाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ देखें मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल कर दिया जिसमें मैंने लौंग, इलायची छोटी, बड़ी इलायची, जायफल जावित्री और सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब शामिल करके मैंने इनको थोड़ा सा रोस्ट किया था और इसको मैंने फिर ग्राइंडर में पीस लिया था। और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। मेथी और गर्म मसाले की खुशबू एक अलग ही मज़ा देती है। तो ये देखें तकरीबन हमारा ये सालन जो है तैयार हो चुका है और आपको यकीनन ये पसंद आएगा। तो इसको आखिरी मराहिल में जब हमने इसमें मेथी, गरम मसाला और मिर्चें वगैरह शामिल करने के बाद जब इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया था और आखिर में देखें कि मैंने कोयला जो है वो जला के रखा हुआ था और कोई भी चीज़ उसमें रख कर आप उसके ऊपर ऑयल डालें और इसको थोड़ा सा धुआं दे दें और उसको ढाँप कर रख दें और इसके अंदर ये धुएं का जो है ये फ्लेवर जो है आ जाएगा। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।